जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। गौरी शंकर जी जब अध्यक्ष होते थे तो कई बार हम लोग गौरी भैया कह देते थे उसको। पहले जब यहाँ बैठते थे, हम लोग जब इधर रहते थे तो खूब तेज आक्रमण करते थे, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। मैं गंगाजल वाला नहीं हूं। क्या वाले हो? थोड़ा बोलने दो यार मेरे को। नमस्कार, जय जोहार। विधानसभा सत्र का कार्यकाल जारी है और सदन के बीच में बहुत कुछ होता है जो आपको आज हम दिखाने वाले हैं। मेरी रिसर्च टीम लाभेश घोष और उनकी टीम ने कुछ मेहनत करके आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आए हैं। इसमें उन विधायकों के संवाद हैं जो आपको देखकर मजा भी आ जाएगा और देखकर आपको लगेगा भी कि सदन की कार्रवाई किस तरह से चलती है। कवासी लखमा पूर्व मंत्री हैं और उनकी बातचीत के बारे में आप जानते ही हैं, जो बोलते हैं आपको बड़ा मजा आता है। इससे पहले भी हमने उनके वीडियोस दिखाए हैं। इसके अलावा उनकी बातों में गंभीरता भी नजर रहती है, तो वो गंभीरता भी आज आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो अपने बातों को जो रखने का अंदाज हो, चाहे तरीका हो, वो उनका अंदाज रहता है जो आपको देखकर मजा आने वाला है। इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल की बातचीत देखने को मिलेगी। अजय चंद्राकर क्या कुछ कह रहे हैं, भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह को क्या कह रहे हैं जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा बहुत सारे विधायक हैं जो अपनी बातों को लेकर कल चर्चा में रहे, तो आज हमारे साथी जो है इस वीडियो को संकलित किए। सदन की कार्रवाई के पहले दिन का जो है बेस्ट मोमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो आप आगे वीडियो में देखिएगा क्या कुछ पहले दिन के सदन की कार्रवाई में हुआ है। आप वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इधर से आता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में भी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। इनका एक लंबा अनुभव है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ विधायक और सांसद के रूप में काम कर चुका हूं और इनका मुझे लगातार सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। अब इस सदन को आगे इनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। मैं पुनः एक बार उनको इस दायित्व के लिए अपने तरफ से, पूरे सदन के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आज आप जहाँ पर बैठे हैं वो मेरा अतीत है। आज मैं हूँ, ये मेरा वर्तमान है और वर्तमान का हमेशा अतीत के प्रति आदर और सद्भाव रहना चाहिए, रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे सब साथी आपके हर समय साथ खड़े रहेंगे, मगर इधर उधर की बातें आपसे निष्पक्षता से हो, ये हम चाहते हैं। हमने अपने कार्यकाल के दौरान आधे से ज़्यादा समय इधर को दिया है, तो आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि उस बात का ख्याल रखें। आज का समय ज़्यादा कहने का नहीं है, मगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। जब आप सांसद थे, हम दोनों सांसद थे, सदन में हम दोनों की अच्छी मित्रता थी, सबको खटकता था। देखते हैं हम सब दोस्ती का ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश मत करिएगा जी। आपकी हमारी दोस्ती को बहुत लोगों की नजर लगी थी। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूँ, आप संसद सदस्य अध्यक्ष बने तब थोड़ी सी दरार आने लगी,
जब आप मुख्यमंत्री बने तो दरार बढ़ गया, आप अलग रहे, हम अलग रहे। फिर भी आपको एक पुरानी गीत मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। हमने अपने करार के मुताबिक तो आपको जगह दे दी अपनी, आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। आप स्वस्थ रहें, हम सबका संरक्षण करें और पूरे सदन को एक भ्रातृत्व भाव से या पितृत्व भाव से आप निभाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। और भाभी जी पधार रही हैं, उनको भी बधाई देते हैं। मैं पुनः अपने तमाम साथियों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपको बधाई देते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा है, ऐसा व्यक्तित्व जो 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सादगी, सरलता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। और इस समय तो लगभग इस सदन में तीनों प्रमुख एक ही स्वभाव के हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष जी। लगभग तीनों का स्वभाव एक जैसा है, सरलता, विनम्रता, सादगी। और मुझे लगता है तीनों के ये स्वभाव मिलकर, क्योंकि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के सदन ने अपनी एक गरिमा बनाई। हमारे सदन में कभी बजट का गिलोटिन नहीं हुआ, हमारा सदन कभी संक्षिप्त में समाप्त नहीं हुआ। हमारे सदन ने हमेशा पूर्ण गरिमा प्राप्त की है, हमारे सदन ने हमेशा पूरा अपना काम किया है। और आपका जैसा व्यक्तित्व यहां पर बैठा है, बहुत से नए सदस्य आए हैं। मैं नए सदस्यों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यह सदन, हम लोग अखाड़े से आए हैं, हम लोग कुश्ती लड़कर आए हैं, परंतु ये सदन में सब सदस्य हैं। अगर वो मुख्यमंत्री जी भी हैं तो वो भी सदस्य हैं, अगर बाकी सदस्य हैं, सबका लगभग बराबरी का दर्जा है, सब विधायक हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत अद्भुत संयोग है। इस सदन में आपको तो माननीय अध्यक्ष कहने में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गौरी शंकर जी जब अध्यक्ष होते थे तो कई बार हम लोग गौरी भैया कह देते थे उसको, तो धीरे धीरे वो अध्यक्ष महोदय स्वभाव में आया। तो अभी आपको अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष कहने को स्वभाव में लाना पड़ेगा हम लोगों को। आप माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदन के नेता में अद्भुत समानता है। गुणों का तो उल्लेख माननीय बृजमोहन जी ने किया, पर आप लोग अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष रहे, विधायक भी रहे, लंबे समय तक विधायक रहे, सांसद भी रहे। डॉक्टर साहब एक ही बार रहे, लेकिन आप दोनों तो 3-3, 4-4 बार सांसद रहे, फिर डॉक्टर साहब बोल दिया। भी माननीय अध्यक्ष जी एक ही बार रहे, लेकिन आप लोग 2-2, 3-3 बार सांसद रहे। और इसका उल्लेख करना इसलिए जरूरी है कि इसका लाभ सदन को और लगभग 50 से ऊपर नए सदस्य आए हैं उनको मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके साथ साथ आपके आज के नवनिर्वाचित हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, सीधे साधे सरल तो कहा, आपके गुणों का उल्लेख, मैंने कहा कि आपको 14वां सदस्य बनाएंगे, मैं उसको वापस ले लेता हूं अभी, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, अब भूमिकाएं बदल गई है। पहले जब यहाँ बैठते थे, हम लोग जब इधर रहते थे तो खूब तेज आक्रमण करते थे। जब ये रिजल्ट आया
तो मैं सोच रहा था कि अकेले ही भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहूँगा, लेकिन आपने रहने नहीं दिया। विष्णुदेव साय जी रहे, हम लोग 2 भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो गए। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय। तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं, आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। क्योंकि बराबर आप नहीं रखेंगे और आप वहाँ बैठे हैं और हमारे तरफ नजरी नियायत नहीं होगी तो हम लोगों को तो बड़ा मुश्किल होगा। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी से भूपेश जी इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। वो भी अभी बहुत समय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग सिर्फ 15 थे, आप तो 35 के साथ हो। आप 15 थे, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी, भूतपूर्व अध्यक्ष जी, हम लोगों को ज़्यादा समय आप लोगों को देते थे। वही याद दिला रहे हैं, हमारे नेताजी ने भी याद दिलाया और मैं भी याद दिला रहा हूँ। 15 होने के बावजूद भी आपको हम लोगों से ज़्यादा समय मिलता था और हमेशा शिकायत हम लोग करते थे अध्यक्ष जी कक्ष में जाकर कि 15 होने के बाद, 14 होने के बाद, 13 होने के बाद भी इनको ज़्यादा समय देते हैं। उसी का नतीजा है क्या? अब हम लोग 35 हैं, कम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आसंदी में चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी हो, प्रेम प्रकाश पांडे जी हों, धर्मलाल कौशिक जी हों, गौरी शंकर अग्रवाल जी हों और आखिरी में डॉक्टर चरणदास महंत जी रहें, सभी ने विपक्ष को की आवाज़ को बराबर सदन में रखने का अवसर प्रदान किया है। ओहो, कभी खत्म नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पहले बताओ लक्ष्मण जी। तू फालतू बात मत करना। तुम अध्यक्ष जी, आपके अभी भाषण देने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, शपथ के लिए क्यों पढ़े, उसको भी